नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार। एक बड़ा बयान आया कांग्रेस के पूर्व नेता रहे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के। पिछले 24 घंटे से ये बयान चर्चा में है और बहस में भी। गुलाम नबी आज़ाद ने एक सच बोला, जो बोला उन्होंने वो शाश्वत सत्य है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम सब पहले हिंदू ही थे। ये कोई नई बात हालांकि नहीं बोली उन्होंने, पहले भी ऐसी बात बोली जाती है, लेकिन उन्होंने बड़े साहस के साथ इस बात को स्वीकार किया। एक बड़ा नेता कांग्रेस का और जम्मू कश्मीर में जिनका प्रभाव, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका यह कहना कि हम सब हिंदू थे, एक बहुत बड़ा असर भी दिखाए। हालांकि ये बात संघ कहता रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो सब कहते रहे हैं और भारत के सभी चिंतक भी कहते रहे। मुस्लिम वर्ग के चिंतक भी ये बात कहते रहे और ये बात इसलिए भी कहते रहे कि ये बात सच है। भारत में जो मुस्लिम आए उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी, नगण्य थी। कुछ 100 लोग ही भारत में आए थे, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो तुर्क रहे हों या पठान रहे हों। इनकी संख्या हजारों में भी नहीं थी, सैकड़ों में ही आए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी, सत्ता पर भी काबिज हुए। लेकिन आज जो ये संख्या भारत में दिखाई देती है, लगभग 20 करोड़ मुस्लिम हैं भारत में और लगभग उतने ही पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में भी हैं। ये सब बाहर से नहीं आए, विदेशी नहीं, कुछ लोग आए, लेकिन अधिकांश मुस्लिम, कहा जाए कि लगभग 90 से 95% मुस्लिम भारत में कन्वर्टेड हैं, धर्मांतरित। और धर्मांतरित किससे हुए? ये हिंदुओं से। जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन आया, तब कुछ लोग स्वेच्छा से धर्मांतरित हुए होंगे या लालच में हुए होंगे, लेकिन एक पीरियड ऐसा भी आया कि जब जबरन धर्मांतरण बलपूर्वक, इसी कालखंड में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम बने। तो कुल मिलाकर 500 साल का ही इतिहास है जब यहाँ मुस्लिम संख्या बढ़ी और धर्मांतरित होकर मुसलमान बने। आज भी हम देखते हैं कि देश में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय और जातियां अपने नाम के साथ हिंदू टाइटल का उपयोग करती हैं। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो मलिक लिखते हैं, मलिक जाट थे, राणा लिखते हैं जो राजपूत थे, और बहुत सारे त्यागी लिखते हैं जो त्यागी से कन्वर्ट हुए, वो मुस्लिम त्यागी लिखते हैं, चौहान लिखते हैं। बहुत सारे नाम हैं इनके आगे आज भी कुंवर लिखा जाता है, कुमार राजपूतों में लिखने की परंपरा थी, उसको वो आज भी निभाते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में वो परंपराएं भी अभी जिंदा हैं, संस्कृति के वो अंश जिंदा हैं मुस्लिम समाज में, जो हिंदू समाज में रहे हैं या हैं। शादी विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, कुछ पहनावे में, कुछ खान पान में भी उस पुरातन चिरंतन संस्कृति के अंश अभी विद्यमान हैं। अनेक बार मुस्लिम विद्वानों के भाषण आए हैं, उनके वक्तव्य आए हैं, जिन लोगों ने बड़े जोर ढंग से कहा कि हमें आप मुगल क्यों कहते हैं, हम मुगल थोड़े ही हैं। मुगल कहना तो कई एक विद्वान हम सुन रहे थे एक वीडियो में, वो कह रहे थे कि मुगल कहने का मतलब है हमें गाली दे रहे हैं, हम भारतीय हैं, हम यहीं के हैं, यहीं जन्म लिए, हम कन्वर्टेड हैं, हिंदू से मुसलमान हुए, हमारे पुरखे 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, और इस बात पर वो गर्व भी करते हैं। और इस विचार को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जहां मुस्लिम समाज और उनके बड़े नेता आज ये कह रहे हैं, गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम हिंदू ही थे, तो इस बात को हिंदू समाज के धर्माचार्यों को और नेताओं को भी
खुले दिल से इस बात को कहना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ, हमारे हैं, हमारे ही थे, किन्हीं कारणों से परिवर्तित हुए या दूर चले गए। तो ये विचार देश की एकता के लिए भी अच्छा है, अखंडता के लिए भी अच्छा है। जब संस्कृति एक रहेगी, विचार एक रहेगा, तो देश अखंड रहेगा, अक्षुण्ण भी रहेगा और एकता भी बनी रहेगी। अनेक बार गुलाम नबी आज़ाद के वक्तव्य की तरह से वक्तव्य आए हैं और उसकी स्वीकारोक्ति भी हुई है। तो ये जो उनका वक्तव्य है, उसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर का तो बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है, अतीत रहा है। कश्मीर शैव भक्ति की श्रृंखला का केंद्र रहा है, शक्ति केंद्र रहा है, तंत्र और मंत्र के उद्भव का केंद्र रहा है। वहाँ जो अधिकांश आज जो मुस्लिम समुदाय है, ये कश्मीरी पंडितों से ही कन्वर्टेड है। कश्मीर ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है और ज़्यादा पुराना नहीं है। वही 500 से 700 साल पहले, 1000 साल पहले तो कश्मीर में पूरी तरह से हिंदू और हिंदू राजाओं का शासन था। कश्मीर ज्ञान, विज्ञान और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता था। उसी कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद आते हैं। अगर उन्होंने अपने अतीत को याद किया है और उसे गौरव के साथ उन्होंने याद किया है, वो अगर गौरवान्वित हैं, तो उसका स्वागत है। हम सभी को उनकी इस बात का स्वागत और सम्मान करना चाहिए और ऐसी बात कहने वाले जो अन्य नेता हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनकी बात का भी आदर किया जाना चाहिए और वैसा ही व्यवहार भी होना चाहिए। किसी भी तरह से हो, कटुता समाप्त। और ये भावना अगर आगे बढ़ेगी, ठीक है, उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, उपासना का तरीका बदला है, इस्लाम धर्म बाहर से आया है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोग जो भारत में, ये बाहर से अधिकांश लोग नहीं आए, ये हमारे ही हैं। डीएनए एक ही है, रक्त एक ही है, परिवर्तित हुए हैं, धर्म में परिवर्तित हुए। धर्म बाहर का स्वीकारा है, सारे लोग बाहर ही नहीं है, ये भारतीय ही है। इस भावना को प्रबल करने की जरूरत है। और एक बार हम फिर पुनः अपनी बात को दोहराएंगे कि यही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए यही विचार आवश्यक भी है। तो गुलाम नबी आज़ाद की इस बात का सम्मान करते हुए और उनकी बात का स्वागत करते हुए हम भी आह्वान करेंगे कि सभी इस तरह के विचार का स्वागत और सम्मान करें। समय संवाद में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।